दोस्तों बजाज कंपनी ने चेतक सीरीज में आखिरकार 3503 को लॉन्च कर दिया। 35 सीरीज में सिर्फ एक व्हीकल जो पेंडिंग था उसको लॉन्च कर दिया। एक अच्छी चीज क्या है बताया, बजाज ने लॉन्च किया और शोरूम में पहुंच भी गई है गाड़ियां। और वही ओला को देख लो, लॉन्च कब का कर दिया, बुकिंग ले ली, गाड़ी के अते पते नहीं है। ये फंडा पता नहीं क्यों मेरे को ओला का पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरी कंपनी को पसंद आता है कि भैया वो लॉन्च करते और साथ ही साथ गाड़ी पहुंचना भी स्टार्ट हो जाती है शोरूम में, और डिलीवरी भी वो बहुत जल्दी स्टार्ट भी कर भी देते हैं। वही ओला बहुत लेट चलता है। बजाज के पोर्टफोलियो में 3 व्हीकल्स है और आप सोच रहे हो कि 3 व्हीकल्स में से आपको किस व्हीकल की तरफ जाना है, विच व्हीकल शुड यू बाय। देखो बजाज का एक सबसे बढ़िया है, वो है सारी गाड़ियों में आपको सेम चीजें मिलती है, बस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होता है। यानी अगर 3501 लेते हो या 3502 लेते हो या 3503 लेते हो, तीनों में ही आपको 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, वही 4 किलोवाट का आपको पीएमएसएम मोटर मिलता है, साथ में साइड माउंटेड मोटर है, और तीनों ही गाड़ी में आपको मेटल बॉडी मिलती है। यानी सारी चीजें सेम है। आपको ये नहीं लगेगा कि भैया मैंने कम पैसे दिए तो यार मेरे को कुछ चीजें कम मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको रेगुलर एक्टिविटी के लिए जो जो चीज चाहिए वो सारी चीज तीनों ही मॉडल में, चाहे आप कम प्राइस में गाड़ी लो या सबसे महंगी गाड़ी लो, बजाज कंपनी की सबसे अच्छी बात है। अगर मैं दूसरी कंपनी को कंपेयर करता हूं तो दूसरी कंपनी क्या करती है, बेस मॉडल में छोटी बैटरी कर देती है, मिड मॉडल में थोड़ी सी बड़ी बैटरी, टॉप मॉडल में थोड़ी सी और बड़ी बैटरी, ऐसे बाइफरकेट करती है, जबकि बजाज ऐसे नहीं करती। इसी कारण से बजाज, चेतक और ओला का अच्छा खासा टक्कर चलता रहता है ईवी सेल्स में। देखते हो तीनों की गाड़ियां अच्छी खासी डिमांडिंग है और बजाज की तो काफी ज्यादा है। लोगों को लुक पसंद नहीं आता, मानता हूं मेरे को भी उतना कुछ लुक पसंद नहीं आता, बट हाँ क्लासिक लुक है, एक अलग स्टैंड आउट करता है, बस इतना ही है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बजाज से अच्छी कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं दे सकता। बैटरी अभी के टाइम में काफी अच्छी कर दी है, 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, एक परफेक्ट स्पॉट है बैटरी कॉन्फ़िगरेशन का। इतना होना ही चाहिए डेली यूज के हिसाब से, खासकर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल चीजें दूर दूर हो रही है। लाइक सिटीज बड़े हो रहे हैं, लोग थोड़ा सिटी के बाहर रहते हैं, वहां से अपने ऑफिस तक ट्रैवल करते हैं, तो बैटरी थोड़ी सी बड़ी होना जरूरी है। एटलीस्ट 110 से 115 किलोमीटर की रेंज आपको रियल वर्ल्ड मिलनी चाहिए, तो फिर वो गाड़ी और वो स्कूटर सक्सेस है। तो यहाँ पर बजाज कंपनी ने ये चीज को फोकस करते हुए 35 सीरीज में सब में आपको 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलती है। चलो ये सारी चीज तो हम बात कर ही रहे, प्राइसिंग की बात कर लेते कि क्या है प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग का ऐसा है ना कि लाइक 10 से 12,000 या 15,000 का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बजाज की गाड़ी है अंडर 1 लाख आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अंडर 1 लाख शायद से 2903 अभी के टाइम में है, बट अभी के टाइम में अगर 35 सीरीज के साथ जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी अंडर 1 लाख नहीं है, अबव 1 लाख ही है। अब सबके गाड़ियों के मैं ऑन रोड प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस भी बताता हूं और डिफरेंस भी बताता हूं कि कितना कितना डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं बेस मॉडल की। तो बेस मॉडल है 3503, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है राइट नाउ 1,15,210 रुपीज और ऑन रोड है 1,17,421 रुपीज। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी कुछ ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही साथ 5,000 रुपए का जो पीएम ई टाइप सब्सिडी है वो भी आपको मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं 3502, इनकी जो मिडिल मॉडल है उसका जो प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है 1,29,999, बट ऑन रोड प्राइस है 1,28,942 रुपीज। ऑन रोड प्राइस कम कैसे? वेल यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 की सब्सिडी और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से काफी अच्छा ऑफर मिल रहा है। इसी कारण से एक्स शोरूम प्राइस से भी कम प्राइस में आपको मिड मॉडल मिल जाता है। आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा मॉडल अभी के टाइम में बेस्ट है जो आपको लेना चाहिए, भले थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगे। अब 3501 एंड 3502 के बीच में कितना डिफरेंस है प्राइस का? ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 11,521 रुपीज का डिफरेंस है अगर मैं बेस मॉडल और मिडिल मॉडल की बात करूं। अब आती है मिडिल मॉडल और टॉप मॉडल की बात। तो टॉप मॉडल का जो प्राइस है राइट नाउ, उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,42,000 और इसका जो ऑन रोड प्राइस है 1,42,640 रुपीज। देख सकते हो यहाँ पे भी जो एक्स शोरूम प्राइस है उसके इक्विवेलेंट ही इसका ऑन रोड प्राइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5,000 की आपको पीएम ई टाइप सब्सिडी मिल रही है और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है। इसी कारण से गाड़ी की प्राइसिंग भी आपको एक्स शोरूम प्राइस से बस थोड़ी सी ही ज्यादा देखने को मिल रही है। अब प्राइस डिफरेंस कितना है मिडिल मॉडल और टॉप मॉडल के बीच में? तो टोटल जो प्राइस का डिफरेंस है 13,698 रुपीज। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ चुकी है, थोड़े से पैसे आप एक्स्ट्रा देते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐड होती है। अब वो कुछ कुछ चीजें क्या ऐड होती है, सवाल तो आपके मन में यही होगा ना। तो देखो बेस मॉडल से अगर मिड मॉडल की तरफ जाते हो तो दो चीज का अपडेशन तो होता ही होता है। बेस मॉडल में आपको मिलता है फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक। जैसे आप मिडिल मॉडल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक और साथ ही साथ आपको मिलता है 5 इंच का TFT स्क्रीन, बट ये टच स्क्रीन नहीं है। इस स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए आपके पास बटन से, उस बटन के थ्रू आप स्क्रीन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो जो एक्सेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये दो चीज का इंप्रूवमेंट हो जाता है और बड़ी स्क्रीन मतलब ऑब्वियसली बात है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, काफी चीजें अनलॉक हो जाती है। एंड वही अब 13 से 14,000 रुपए और थोड़ा सा पे करते हैं तो आपको मिल जाता है 5 इंच का TFT स्क्रीन विद टच और साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स और आपको गूगल मैप का भी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ
पे जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है उस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें सिमिलर है, लाइक बैटरी, मोटर, जो आपको डेली यूज में जरूरत है वो सारी चीजें सिमिलर है, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है। इवन टॉप स्पीड की बात करते हैं, लाइक अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं तो यहाँ पे जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, बट जो मिडिल मॉडल है, जो टॉप मॉडल है, उनकी जो टॉप स्पीड है वो 73 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है बेस मॉडल से मिड मॉडल एंड टॉप मॉडल, फिर भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर डेली सिटी राइड के हिसाब से अगर गाड़ी चलाते हैं इस गाड़ी को। तो साथ ही साथ आपको तीनों ही गाड़ियों में बूट स्पेस भी सिमिलर मिलेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, बजाज कंपनी ने काफी तगड़ा काम किया है, यानी ग्राहक आए तो उसको कभी ऐसा ना लगे कि यार मैं बेस मॉडल ले रहा हूं तो कहीं कमी है। जो डेली यूज के हिसाब से जो चीजें चाहिए वो बजाज चेतक हर गाड़ी में प्रोवाइड कर रहा है, इवन बैटरी सिमिलर है। अब आती भैया रेंज कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे जो बेस मॉडल है उसका रेंज कम है, 151 किलोमीटर है। बाकी जो दूसरे दो मॉडल्स है 3502 एंड 3501, दोनों का जो रेंज है वो है 153 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे रीजन थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू बेस मॉडल। और मोड्स की बात करें तो तीनों ही मॉडल में आपको इको एंड स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, हिल होल्ड आपको तीनों ही मॉडल मिल जाता है, लेकिन जो ब्लिंकर है वो सिर्फ टॉप मॉडल मिलेगा। ब्लिंकर मतलब क्या होता है? ब्लिंकर मतलब जो इंडिकेटर ब्लिंकर के थ्रू होता है, मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब सीरीज टाइप से चलता है, तो वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल मिलेगा। और हाँ, चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं तो टॉप मॉडल का जो चार्जिंग स्पीड है वो 3 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है, फुल नहीं है 0 to 80% हो जाती है, लेकिन जो बेस मॉडल है और जो मिड मॉडल है इनकी बैटरी को चार्ज होने में लगता है 3.25 मिनट्स, यानी 3 घंटे और 25 मिनट लगते हैं 0 to 80% चार्ज होने के लिए। एकदम 100% फुल चार्ज नहीं होता, क्योंकि 80% के बाद स्लो चार्ज करना पड़ता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है, नहीं तो बैटरी खराब हो जाती है। ये मैकेनिज्म जो है चार्जिंग का ये फोन में भी चलता है और इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी चलता है। अब आप लोग वेट कर रहे होंगे कि भैया किस गाड़ी की तरफ को जाना चाहिए, आपने तो बता दिया कि हाँ सब में सेम है, सब कुछ सेम है। वेल मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट जो वेरिएंट है यहाँ पे, अगर आप 11,000 समथिंग कुछ ज्यादा पे कर सकते हो, 11,521 रुपए अगर आप ज्यादा देते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया मॉडल है 3502, जिसमें आपके पास TFT स्क्रीन भी आ जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आ जाता है, रेंज भी अच्छी मिल जाती है, तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के साथ भी आप जुड़ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अभी के टाइम में है मिड मॉडल, और ये एक्स शोरूम प्राइस से कम में मिल रहा है, तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है जो अभी के टाइम में आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।